Hello student, today we will discuss error analysis. Error क्या होती है? Error सिंपल होते हैं बेटे imperfection, inaccuracy in measurement. It is the difference between the measured value and the true value. अभी हम true value measured value में सीखेंगे. वैसे थोड़ा सा एग्जाम्पल से देता हूँ. आपने 10th क्लास में सिंपल ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट पढ़ रखा है, ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रखा है, उससे आप रेजिस्टेंस को मेजर करते हो. सपोज करो एक वायर है, उस वायर का रेजिस्टेंस आपने भी क्या रखा है, फॉर एग्जांपल 5 ओम दे रखा है, तो वो एक तरह से आपकी ट्रू वैल्यू होगी बेटे. अब मेजर कर रहे हो आप, सपोज करो मेजर करो, आपने मेजर वैल्यू कर दी बेटे 5.1 कर दी या 5.2 कर दी या 4.9 कर दी बेटे, तो ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू का जो डिफरेंस होता है ना, वही एरर होता है. जैसे 5 ओम एक्चुअली में थी, आपने 5.1 ओम निकाली, तो 0.1 का क्या आ गया, एरर आ गया एक तरह से. अभी हम एरर ट्रू वैल्यू और मेजर वैल्यू एक्चुअली सीखेंगे क्या होती है. एरर डिफरेंट टाइप्स की होती है. मेनली एरर हम नहीं करते हैं, एरर को डिफाइन दो टाइप से मेनली करते हैं. एक होती है सिस्टमैटिक एरर, एक होती है सिस्टमैटिक एरर, और एक होती है बेटा आपकी रैंडम एरर. एक होती है रैंडम एरर और एक होती है सिस्टमैटिक एरर. अब ध्यान से सीखना क्या होता है. एक होती है रैंडम एरर और एक होती है सिस्टमैटिक एरर. सिस्टमैटिक एरर क्या होते हैं, जिसके जो कोज होते हैं, जिसके क्या होते हैं कोज, वो आपके नोन होते हैं. जैसे फॉर एग्जांपल इंस्ट्रूमेंट एरर, इंस्ट्रूमेंट एरर. आपने कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट चूज कर रखा है, वो एक्चुअली में गलत है, रोंग है बेटे आपका, ये गलत में जो आपको इनबिल्ट किया गया, गलत बिल्ड किया गया, वो इंस्ट्रूमेंटल एरर और सिस्टमैटिक एरर होती है. ये लैक ऑफ एक्यूरेसी, लैक ऑफ क्या होता है, एक्यूरेसी. मतलब कोई आपने फार्मूला डिजाइन किया, फार्मूले में गलत, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दे सकते हैं ताकि वो फार्मूला उसका ठीक हो जाएगा, तो उसको बोलते हैं बेटा आपका सिस्टमैटिक एरर. जिसके कोज क्या होते हैं, नोन होते हैं. इसको आप रिमूव कर सकते हो. कैसे रिमूव कर सकते हैं, जैसे कोई इंस्ट्रूमेंट गलत आ गया, उसको चेंज कर दिया. कोई आपने फार्मूला है वो रॉन्ग है, उसको ऐड और सब्ट्रैक्ट, उसके अंदर एरर कर दिया, कोई क्वांटिटी फिजिक्स ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दी, उसको ठीक कर दिया. इस टाइप की एरर होती है सिस्टमैटिक एरर. एक होती है रैंडम एरर. रैंडम एरर, इसके जो कोज होते हैं वो अननोन होते हैं. कोज जो होते हैं वो अननोन होते हैं, ये अचानक से अपने आप आ सकती है. जैसे एक सिंपल पेंडुलम का एक्सपेरिमेंट होता है, उसके अंदर आप टाइम पीरियड मेजर करते हैं, वहां एयर का ध्यान रखना पड़ता है. एयर में एकदम हवा चल पड़ी तो उसके अंदर एरर आ जाएगा. वो क्या होता है, उसके कोज क्या होते हैं, अननोन होते हैं. इसको आप कैसे रिमूव कर सकते हैं, इसको हम रिमूव कर सकते हैं नंबर ऑफ मेजरमेंट से. ज्यादा नंबर ऑफ मेजरमेंट, नंबर ऑफ मेजरमेंट या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन. आपने 2 ऑब्जर्वेशन ले ली, 3 ले ली, 4 ले ली, 5 ले ली, 6 ले ली. फॉर एग्जांपल एक लेंथ, जैसे सपोज करो ये पेन है, मैं इस पेन की लेंथ मेजर करता हूँ एक स्केल से. अब मैंने नोज की इसकी स्केल की लेंथ 4.21, एक ने एक्यूरेट कर दी 4.7, वो कहता 4.22 है, एक ने कर दी 4.19 है. तो जितनी नंबर ऑफ मेजरमेंट आएगी उसका मीन वैल्यू निकाल दो. वो बेटे एक्चुअली में इसकी ट्रू वैल्यू, मीन वैल्यू निकाल दो उसकी, वो एक्चुअली में ट्रू वैल्यू होती है. कौन सी वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू. इस तरह से हम किसी भी रैंडम एरर को रिमूव कर सकते हैं बेटे, ज्यादा से ज्यादा ऑब्जर्वेशन लेके. एक होती है सिस्टमैटिक और एक होती है रैंडम. इसके कोज क्या होते हैं, नोन होते हैं, इसके कोज क्या होते हैं, अननोन होते हैं. क्या होते हैं, अननोन. अब हम डिफरेंट टाइप की क्या पढ़ेंगे, एरर पढ़ेंगे. एक्चुअली में एरर होती क्या है, ध्यान से उसको सीखते हैं. देखो बेटे ध्यान से, क्या होती है एरर, देखो ध्यान से बेटे. सबसे फर्स्ट इसके अंदर आता है आपका एब्सोल्यूट एरर. एब्सोल्यूट एरर जो मैंने अभी आपको चीज सिखाई है, एरर क्या होती है, इट इज द डिफरेंस बिटवीन द मेजर्ड वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू. अब मैं बताऊंगा ट्रू वैल्यू एक्चुअली में क्या होती है, निकालते कैसे हैं. सपोज करो एक स्टूडेंट है, वो ओम्स लॉ का एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं. उसने ऑब्जर्वेशन ले ली, पहले उसने सपोज ऑब्जर्वेशन ली, x1 ले ली, फर्स्ट ने x2 ले ली, सेकंड ने x3 ले ली, उसने x4 ले ली और इसने क्या ले ली, x5. ये ऑब्जर्वेशन है. जैसे आपने रैंडम एरर का नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन ले लो. अब इसकी मीन निकालो. इसका मीन कैसे निकालते हैं, xm.
x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। अब कितने नंबर ऑब्जर्वेशन है ये 5, तो सभी को ऐड करके डिवाइड का क्या कर दिया 5, ये इसकी निकलती है मीन वैल्यू, इसको हम बोलते हैं मीन वैल्यू, या तो मीन वैल्यू बोलते हैं या तो हम बोलते हैं ट्रू वैल्यू, ये होती है ट्रू वैल्यू। अभी मैंने बताया इट इज अ डिफरेंस बिटवीन द बेजर वैल्यू एंड द ट्रू वैल्यू, ये है आपकी ट्रू वैल्यू, इसका मीन निकाल देना, क्या निकाल देना मीन। अब एब्सोल्यूट एरर को किससे डिफाइन करते हैं, डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर। डेल्टा क्या होता है, एब्सोल्यूट एरर। जैसे मैंने कहा डेल्टा x1, इसका मतलब है एब्सोल्यूट एरर इन x1। एब्सोल्यूट एरर इन क्या लगाते हैं x1। इसको कैसे निकालेंगे, xm। xm ये कौन सी वैल्यू होती है, ट्रू वैल्यू। और इंडिविजुअल ऑब्जर्वेशन वैल्यू, इंडिविजुअल वैल्यू xm माइनस x1, मोड लगा दिया। मोड का मतलब नेगेटिव वैल्यू क्या लेनी है, पॉजिटिव लेनी है। डेल्टा x2 क्या लिखूंगा, xm माइनस का x2, x1 में से xm माइनस कर देना, आना तो मोड लगा दे, मोड वाला कोई पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। डेल्टा x3 xm माइनस का x3, डेल्टा x4 xm माइनस का x4, डेल्टा x5 xm माइनस का x5। ये होती है बेटे एब्सोल्यूट एरर। कौन सी एरर होती है, एब्सोल्यूट एरर, ये होती है। एक होती है इसी में मीन एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर क्या होता है, मीन एब्सोल्यूट एरर। अब ये सारी वैल्यू है, इन सब का मीन निकालो, डेल्टा xm, m का मतलब क्या होगा, यहाँ पे मीन वैल्यू है, इन सब का मीन निकालो, क्या लिखोगे, डेल्टा x1 प्लस डेल्टा x2 प्लस डेल्टा x3 प्लस डेल्टा x4 प्लस डेल्टा x5 अपॉन में क्या आएगा 5। ये आपकी मीन एब्सोल्यूट एरर निकलेगी। क्या निकलेगी, मीन एब्सोल्यूट एरर। एक होती है इसी के अंदर रिलेटिव एरर, रिलेटिव एरर, जिसको हम फ्रैक्शनल एरर भी कह देते हैं, फ्रैक्शनल एरर। ये रिलेटिव एरर कैसे निकालते हैं, डेल्टा xm अपॉन में xm, ये है मीन एब्सोल्यूट एरर टू इट्स मीन वैल्यू, ये फ्रैक्शनल है। और परसेंटेज एरर निकालनी हो, रिलेटिव एरर इनटू 100 करना बस, डेल्टा xm अपॉन में xm इनटू 100, ये कौन सी एरर निकलेगी, परसेंटेज एरर। अब हर एक फिजिकल क्वांटिटी की कुछ ना कुछ एरर होती है, उस फिजिकल क्वांटिटी को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं वो भी हम सीखते हैं। इसी पे मैं एक एग्जांपल लेके सिखाता हूँ और ज्यादा बात क्लियर होगी, किस तरह से ये एब्सोल्यूट एरर, मीन एब्सोल्यूट एरर, परसेंट एरर निकालते हैं। एक हम एग्जांपल करते हैं, उसके तरीके से हम सीखते हैं किस तरह से इस क्वेश्चन को आपको करना है। क्लियर है यहाँ तक, अब ध्यान। अब एक एग्जांपल देखते हैं जो मैंने अभी आपको सिखाया, मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर। इस एग्जांपल से सारी बात क्लियर हो जाए किस तरह से क्या निकालना चाहते हैं। कोई भी एक्सपेरिमेंट कर रहे हो, उससे आप रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहे हो ग्लास का, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए आपने ये ऑब्जर्व किया, उसकी वैल्यू 1.45, 1.564, 54, 44, 54 एंड 53 आ रही है। ये ऑब्जर्वेशन है आपकी। सबसे पहले हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किससे शो करते हैं, न्यू से। सबसे पहले इसकी ट्रू वैल्यू निकालो। अब क्या निकालोगे, ट्रू वैल्यू, न्यू ऑफ m कह दिया, मीन। कैसे निकालोगे, इन सबको क्या करोगे, ऐड 1.45 प्लस 1.56 प्लस 1.54 प्लस 1.44 प्लस 1.54 प्लस 1.53 अपॉन में क्या आएगा, 6 आएगा, अपॉन में 6। अब सभी को आपको क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ऐड करो, 6 5 11 11 4 15 15 4 19 19 4 23 23 और 3 6 26 6 2 आ गया, 4 और 2 6 6 5 11 11 5 16 6 3 4 20 20 30 0 आ गया, 3 1 2 3 4 5 6 और 3 9 9.06 by 6 आ गया, 9.06 by 6। अब इसको कैसे डिवाइड करोगे, क्या करोगे, डिवाइड। अब कैसे डिवाइड करोगे, देखो ध्यान से, 6 आंसर क्या आएगा, 6। इसको देखो सोल्व करने का आता है 1 पॉइंट क्या आ रहा है, 5 बना रहा है। अब इसमें ये बात ध्यान रखनी पड़ेगी,
यदि सपोज करो आपका आंसर इसके अंदर से ऊपर कैंसिल होके आपका कितना आ रहा है 1.51 ही आ रहा है आप कैंसिल करने पे। क्लियर है। अब अप्रोक्सीमेटली कैसी वैल्यू आएगी देखो बेटे ध्यान से, 6 1 6 3 13 कैंसिल हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर आ जाता 3 4 फॉर एग्जांपल ऐसे आ जाता। तो आपको ये बात ध्यान रखनी पड़ती है कितने सिग्निफिकेंट फिगर तक है, 3 सिग्निफिकेंट फिगर तक है, 2 डेसिमल प्लेस तक है। तो ये आंसर 2 डेसिमल प्लेस तक ही आना चाहिए। यदि सपोज को सोल्व करने पे 3 या 4 डेसिमल प्लेस तक आता ना तो आप इसको राउंड ऑफ करते हैं 2 डेसिमल प्लेस तक। अब तो ये आई आंसर 2 डेसिमल प्लेस कर रहा है तो ये ठीक है बेटा आंसर। यदि सपोज करो इसका आंसर ऐसे आ जाता 1.51348 तो आपको पहले इसको राउंड ऑफ करना पड़ता। राउंड ऑफ करने के लिए इसको हटाना पड़ता है यहाँ से, यहाँ देना पड़ेगा 3 है तो यहाँ 1 ही आएगा बेटे। तो ये ध्यान रखना, यहाँ तो कैंसिल करने में 1.51 ही आ रहा है। अब निकालते हैं इसकी एब्सोल्यूट एरर। एब्सोल्यूट एरर कैसे निकालेंगे देखो ध्यान से। डेल्टा क्या लिखोगे बेटे, डेल्टा म्यू 1 म्यू m माइनस का म्यू 1 मोड लगाना है। अब लगाओ मोड, म्यू m कितना 1.51, फर्स्ट रीडिंग कितनी है 1.4 क्या है 5, कितना आंसर आएगा 0.06 प्लस का मोड है ना, मोड का नेगेटिव में पॉजिटिव नहीं है। डेल्टा म्यू 2 क्या लिखोगे म्यू m माइनस का म्यू 2 1.51 माइनस का 1.56 कितना आएगा 0.05, मोड है नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव। सिमिलरली डेल्टा म्यू 3 1.51 माइनस का 1.54 0.03, मोड। डेल्टा म्यू 4 क्या आएगा 1.51 माइनस का 1.44 क्या आ गया, सो हो गया 6 7 0.07। डेल्टा म्यू ऑफ 5 क्या आएगा 1.51 मोड माइनस का 1.454 ही है तो 0.03। अब डेल्टा म्यू 6 क्या आएगा 1.51 माइनस का 1.53 मोड लगा दो 0.02। ये आपकी एब्सोल्यूट एरर आएगी। अब निकालो मीन एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर सभी का डिवाइड करो, डेल्टा म्यू m करो डिवाइड सभी को, क्या आंसर आएगा 0.06 प्लस 0.05 प्लस 0.03 प्लस 0.07 प्लस 0.03 प्लस 0.02 अपॉन में क्या आएगा 6। इसको बेटा ऐड करो, इसको ऐड 6 5 11 11 और 3 14 14 और 7 21 और 5 हो गया आपका 26। ये 0.265 क्या आ गया 6। अब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आता है 0.0433 ये आ गया। अब देखो वो एग्जांपल इसके अंदर आ गया। अब इसको कैसे सोल्व करना है देखो, अब जब डिवीजन का रूल होता है जो मिनिमम सिग्निफिकेंट होते हैं वहां तक डिवाइड करते हैं। अब मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है, यहाँ पर कितनी डिवीजन है 1 है तो यहाँ पर 1 सिग्निफिकेंट फिगर तो यहाँ तक आएगी। अब इसके बाद राउंड 3 है, आगे कोई इंक्रीज नहीं हुआ 3 है, फिर आगे इसका आंसर आएगा 0.04। ये आंसर ठीक नहीं है, ये आंसर गलत है। ये आंसर ठीक है जब तक तो राउंड ऑफ करके नहीं निकालते हैं, ये राउंड ऑफ करके निकाल रहे हैं 0.04 क्योंकि राउंड ऑफ कितने डेसिमल प्लेस तक हुआ मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर डिवाइड करते हैं तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितनी है 1 है तो 1 सिग्निफिकेंट फिगर तक निकालना है। फिर आपको निकालना बेटा आपको इसके अंदर रिलेटिव एरर। रिलेटिव एरर, अब रिलेटिव एरर को कैसे डिफाइन करता है मीन एब्सोल्यूट एरर टू इट्स मीन वैल्यू। अब मीन एब्सोल्यूट एरर क्या 0.04 और मीन वैल्यू कितनी है 1.51। अब इसको क्या करेंगे बेटे डिवाइड। अब इसको बेटा आप सोल्व करोगे यूजिंग कैलकुलेटर भी कर लेना, 0.02649 आ गया। अब वे डिवाइड करो। अब मीन सबसे कम सिग्निफिकेंट किस में है, ये एक सिग्निफिकेंट फिगर है या 3 है तो एक सिग्निफिकेंट फिगर का आंसर निकालना है। अब 0.1 सिग्निफिकेंट फिगर यहाँ तक आएगी तो इसके पीछे देखो कितना आ गया 6 आ गया तो एक इंक्रीज करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा तो क्या आएगा 0.03 ये आ गया आंसर। ये आपकी क्या आ गई रिलेटिव एरर। अब आपको निकालना है परसेंटेज एरर। परसेंटेज एरर कैसे निकालते हैं रिलेटिव एरर इंटू 100, क्या आंसर आएगा 0.03 इंटू 100 कितना आ गया 3% एरर आ गया। कितने परसेंट एरर आ गया 3%। ये एग्जांपल था मीन एब्सोल्यूट एरर, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर।
अब मैं आपको ये सिखाता हूँ किसी भी एरर को आप लिखते कैसे, यही ध्यान देना। देखिए बेटे, मैं आपको एक एरर को लिखना चाहता हूँ, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना, ये म्यू निकाला, अब इसकी ट्रू वैल्यू कितनी निकाली 1.51। अब इसके अंदर मीन एरर कितना आ गया 0.04 प्लस माइनस 0.04। ये है बेटा आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। इस तरह से एरर की टर्म में लिखते हैं, ये रिलेटिव आपकी टर्म में है। आपको परसेंटेज एरर की टर्म में लिखना है तो क्या लिखना पड़ेगा 1.51 प्लस परसेंटेज कितने निकालोगे 3%। ये आपका परसेंटेज एरर की टर्म में आपने एक एरर को लिख रखा है, और ये आपका सिंपल एरर की मीन एब्सोल्यूट एरर की टर्म में आपको एरर को लिख रखा है। इस तरह से किसी एरर को हम क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। अब बेटे मैं आपको टॉपिक छोटा सा कराता हूँ, एक एक्यूरेसी और प्रिसीशन का। देखिए बेटे, अब इसी एरर में हम दो मेजरमेंट को और देखते हैं। एक वर्ड होता है इसी के अंदर एक्यूरेसी, और एक होता है प्रिसीशन। प्रिसीशन प्रिसाइज वैल्यू कौन सी होती है। एक्यूरेसी का मतलब ये होता है कोई भी ट्रू वैल्यू कितनी पास लाई कर रही है, या कोई मेजर वैल्यू कितने पास लाई कर रही है ट्रू वैल्यू के, वो होता है एक्यूरेसी। एक एग्जांपल के फॉर्म में आपको सिखाता हूं, ध्यान सुनो। जैसे सपोज करो एक रोड है, उसकी लेंथ है बेटा आपकी 5 सेंटीमीटर, ये उसकी ट्रू वैल्यू है। अब एक बच्चे ने मेजर कर दी, दो स्टूडेंट है, दो स्टूडेंट मेजर कर रहे हैं। एक स्टूडेंट ने इसकी डिफरेंट डिफरेंट रेटिंग्स ली, एक ने ले ली बेटे 5 ले ली 1, एक ले ली 5.2, एक ले ली 5.3, एक ले ली 4.1। दूसरे स्टूडेंट ने इसकी वैल्यू ली 6.11, इसने ली 6.12, एक ने ली 6.10, एक ने ले ली बेटे 6.13, ये ले ली वैल्यू। अब देखो एक्यूरेसी और प्रिसीजन का मतलब डिफरेंस क्या होता है। जैसे ये रोड है, इस रोड की जो लेंथ है वो 5 सेंटीमीटर है। अब एक बच्चे ने ये मेजर की 5.10 है, 20 है, 30 है, 4.9। अब ये जो वैल्यू है इस ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज लाई कर रही है, तो ये एक्यूरेट वैल्यू है। बट जो दूसरे स्टूडेंट ने नोटिस किया वो वैल्यू आपस में ही क्लोज है, 0.01 का डिफरेंस है, ये भी 0.02 का डिफरेंस आ गया, ये 0.03 का डिफरेंस आ गया। ये बहुत पास पास लाई कर रही है, तो ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज वैल्यू है, और ये ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। ये ज्यादा क्या है, एक्यूरेट वैल्यू है। जैसे एक रोड है, उसकी लेंथ है 5 सेंटीमीटर, एक स्टूडेंट ने मेजर की 5.1, 5.2, 5.3। अब यहाँ देखो, यहाँ 5.10, 20, 30 लगा देता हूँ, 90, तो यहाँ कितने का डिफरेंस आ रहा है, 0.1 का डिफरेंस आ रहा है। बट ये वैल्यू आपस में 0.10 का डिफरेंस आ गया, ये फिर 0.10 का डिफरेंस आ गया, ये बहुत ज्यादा डिफरेंस आ गया। ये वैल्यू आपस में पास लाई कर रही है, तो ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज है, और ये बहुत ज्यादा क्या है, एक्यूरेट है। अब कोई ये पूछता है जो ज्यादा एक्यूरेट और प्रिसाइज भी हो सकती है, हाँ आंसर भी यस आएगा। अब एक बार इसी स्टूडेंट ने ऐसे कर लिया तो मेजर देखो 5.11, 5.10, 5.12 ऐसे कर लिया होता। अब ये ज्यादा एक्यूरेट भी है और ये ज्यादा प्रिसाइज भी है, बहुत पास पास लाई कर रही है। एक्यूरेट और प्रिसीजन वैल्यू सेम भी हो सकती है। एक बच्चा है, रोड की लेंथ को मेजर कर रहा है 5 सेंटीमीटर है, उसने ये वैल्यू नोट की बेटे, तो ये जो मेजर्ड वैल्यू है वो ट्रू वैल्यू के बहुत पास लाई करे, इसलिए ये बहुत ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू है। और ये आपस में पास लाई करे, ये बहुत ज्यादा प्रिसाइज है। बट ये एक्यूरेट भी है और ये प्रिसाइज भी है, तो कोई वैल्यू एक्यूरेट भी हो सकती है और कोई वैल्यू प्रिसाइज भी हो सकती है। और भी इसके फैक्टर बहुत सारे होते हैं, डिपेंड करता है एक्यूरेसी और प्रिसीजन का। एक फैक्टर ये भी होता है, मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, मोर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स more will be the accuracy, more will be the क्या होता है, accuracy। जितने ज्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगी उतनी ज्यादा एक्यूरेट वैल्यू होगी। जैसे मैंने एक एग्जांपल दे दिया 0.04, एक ये दे दिया, और एक मैंने दे दिया बेटा आपका देखो ये दे दिया 40.00। कोई ऐसे सिंपल से पूछ लेता है, या सिंपल ये एग्जांपल देखिएगा, एक है 2.0, एक है बेटा आपका 2.00। बताओ बेटा कौन सी ज्यादा एक्यूरेट है, 2.0 एक्यूरेट है, 2.00 एक्यूरेट है? तो कहोगे ये एक्यूरेट ज्यादा है, क्योंकि ये इसके अंदर कितने हैं बेटा आपके सिग्निफिकेंट फिगर कितनी हैं, 3 हैं, और इसमें कितनी हैं, 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। तो जितनी ज्यादा सिग्निफिकेंट फिगर होगी उतनी ज्यादा क्या होगी, एक्यूरेसी। अभी इसको हम डिस्कस अगली क्लास में भी हम करेंगे। ओके।